नमस्कार, जेके दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सिंह ठाकुर और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहद ही खास मुद्दे की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में एक बड़े बदलाव की। है तो ये बहुत ही छोटा सा ऑर्डर, पर बदलाव बहुत बड़ा है। कल जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने नायब तहसीलदार की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें से उर्दू जो कंपलसरी पहले रखा गया था उसे हटा दिया। उर्दू भाषा के नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट पोस्ट से हटाने से जम्मू एंड कश्मीर की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है यानी हिंदू कम्युनिटी जो है उसको इस नए रूल के आने से न्याय मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलिए इस पे बात करते हैं। आज से लगभग 2 से 3 दशक पहले जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक रूल लाया जिसके अनुसार नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन और उसके साथ साथ उर्दू का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इससे होता यह है कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर में पढ़ने वाले तो ज़्यादा लोग उर्दू में ही पढ़ते हैं, पर जम्मू रीजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ ये चीज़ बटी हुई है। यहाँ लोग हिंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा हैं, तो वो पढ़ाई जो है वो हिंदी में ही करते हैं। इससे होता यह है कि जब आप किसी एग्ज़ाम के रूल में ऐसी चीज़ जोड़ देते हैं यानी उर्दू का कंपलसरी कर देना या मान लीजिए आप हिंदी का कंपलसरी कर देते हैं तो उससे ये होता है कि एक्सक्लूजन हो जाता है। इसे इस तरह समझिए, अगर नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए हिंदी को कंपलसरी कर दिया जाता तो पूरा जो कश्मीर रीजन है या जम्मू रीजन का भी कुछ जो इलाका है वे नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाता। उसी तरह जब उर्दू को कंपलसरी किया जाता है तो जम्मू रीजन के जो पढ़ने वाले छात्र हैं जो नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अन्याय है जम्मू के छात्रों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ और लद्दाख के लोगों के साथ जो लगभग पिछले 2 से 3 दशक तक चलता रहा, ये आज 370 हटने के लगभग 3 साल बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय मिला है। हम सब जानते हैं कि भाषा को कैसे राजनीतिक दल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। भाषा, जब भी कोई आक्रांता आता है अपने साथ भाषा भी लाता है। जब मुगल्स या फॉरेन इन्वेडर्स भारत पर आक्रमण करते हैं तो वे पर्शियन भाषा को भारत पर थोपते हैं। जब अंग्रेज आते हैं तो वे भारत पर अंग्रेजी भाषा को थोपते हैं। हालांकि ज्ञान के तौर पर अगर आप देखें, नॉलेज के तौर पर देखें तो भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, पर किसी आबादी पर उस भाषा को ज़बरदस्ती थोपना वहाँ के समाज के साथ अन्याय है। उर्दू भाषा को जब आप किसी एक एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी करते हैं तो आप वहाँ के लोगों को ये फोर्स करते हैं कि वे उर्दू भाषा में ज्ञान लें, उर्दू भाषा भी पढ़ें। इससे होता यह है कि जो लोग ऐसे मनमर्जी से हिंदी या अन्य भाषा में पढ़ना चाहते होंगे उन्हें भी ज़बरदस्ती उर्दू भाषा पढ़नी पड़ती होगी और इससे हिंदी का जो लिटरेचर है, जिसे हम मूल भारत का जो लिटरेचर है खासकर वो हिंदी में ही मिलेगा आपको, वो जो लिटरेचर है उससे उर्दू पढ़ने वाले छात्र छूट जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे छात्र ही छूट जाते हैं, पर एक बड़ी आबादी अगर केवल उर्दू भाषा ही पढ़ेगी तो वो ऑफकोर्स हिंदी भाषा का जो लिटरेचर है उसे छोड़ दे। तो आज के इस निर्णय से ये तय होता है, ये स्पष्ट दिखता है कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार या सेंटर में जो बीजेपी सरकार है जिसके हाथ में जम्मू कश्मीर का भी कंट्रोल है, इस बड़े बदलाव से ये स्पष्ट होता है कि दशकों से जो जम्मू कश्मीर में एक तरफी राजनीति हो रही थी, जो एजेंडा ड्राइवन राजनीति हो रही थी, जिसमें एक रिलीजन को, एक भाषा को ही अहमियत दी जा रही थी, उस भाषा को अब उतनी तूल नहीं दी जाएगी, बल्कि सभी भाषाओं को, जिसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है और उर्दू भी है। तो अब नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए होगी और उर्दू भाषा इसमें कंपलसरी नहीं रहेगी। जब ये डिसीजन आता है, पहले जब ये डिसीजन आता है तो तब ये भी प्रश्न उठते थे कि आखिर अगर आप JKS सब इंस्पेक्टर या जज की पोस्ट के लिए सिर्फ जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होती है तो वही रखते हैं, उसमें आप उर्दू को कंपलसरी नहीं रखते हैं, तो फिर नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए ऐसा क्यों?
हालांकि मैं यही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, ये निर्णय हो सकता है देर से आया हो, पर इससे अब जम्मू और ऑफकोर्स लद्दाख ने तो ये निर्णय 2021 की जनवरी में ही ले लिया था, उन सब के लिए खुशी की बात है। और साथ साथ में जो कश्मीर के भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि समाज में समानता बनी रहे, सबके लिए बराबर का अधिकार हो, किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है उसमें सबको बराबर का अधिकार हो, सब लोग एग्जाम में बराबर से उतर सकें। तो आप जुड़े रहे जेके दर्शन के साथ। कैमरामैन सोन सिंह के साथ मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद। जय हिंद।